सोचिए कि आप 10 साल तक एक जंग में लड़ते रहें, नामुमकिन लड़ाइयों में बचते रहें और फिर घर लौटने की कोशिश में और 10 साल बिता दें। यह कहानी है ओडिसियस की, इथाका के मशहूर राजा जिसका सफर अब तक के सबसे बड़े एडवेंचर में से एक बन गया। राक्षसों और चुड़ैलों से लेकर गुस्सैल देवताओं और जानलेवा लालच तक, द ओडिसी सिर्फ एडवेंचर की कहानी नहीं है, ये हिम्मत, वफादारी, समझदारी और घर लौटने की बेताब इच्छा की कहानी है। तो आराम से बैठिए क्योंकि ये है द ओडिसी की पूरी कहानी। कहानी मशहूर ट्रोजन वॉर के बाद शुरू होती है। ग्रीक लोगों ने आखिरकार ट्रोजन हॉर्स की चालाक चाल का इस्तेमाल करके ट्रॉय शहर को हरा दिया। ग्रीक हीरो में ओडिसियस से ज्यादा कोई अपनी समझदारी के लिए मशहूर नहीं है, लेकिन जब दूसरे राजा घर लौटने लगते हैं तो ओडिसियस अनजाने में एक ताकतवर देवता की नफरत का शिकार हो जाता है और वह नफरत उसके सफर को एक बुरे सपने में बदल देगी। ओडिसियस और उसके आदमी सबसे पहले लोटस ईटर्स की जमीन पर पहुंचते हैं। वहां के लोग उन्हें लोटस नाम का एक अजीब फल देते हैं। जो कोई भी इसे खाता है वह सब कुछ भूल जाता है, परिवार, फर्ज और यहाँ तक कि घर जाने की इच्छा भी। कई नाविकों पर जादू हो जाता है और वे जाने से मना कर देते हैं। ओडिसियस उन्हें जबरदस्ती जहाजों तक खींचकर वापस ले जाता है और तुरंत निकलने का ऑर्डर देता है। उसे एहसास होता है कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा कोई राक्षस नहीं होता, कभी कभी अपना मकसद भूल जाने का लालच होता है। फिर जहाजी बेड़ा एक ऐसे आइलैंड पर पहुंचता है जहां साइक्लोप्स नाम के बड़े एक आंख वाले जीव रहते हैं। उत्सुक होकर ओडिसियस बड़े पॉलीफेमस की एक गुफा में घुस जाता है। उनका स्वागत करने के बजाय पॉलीफेमस उन्हें एंट्रेंस पर एक बड़ा पत्थर लुढ़काकर अंदर फंसा लेता है। एक एक करके वह ओडिसियस के आदमियों को पकड़ता है और उन्हें जिंदा खा जाता है। अपनी मशहूर चालाकी का इस्तेमाल करके ओडिसियस उस दानव को तेज वाइन देता है। जब पॉलीफेमस उसका नाम पूछता है तो ओडिसियस जवाब देता है, कोई नहीं। साइक्लोप्स के सो जाने के बाद ग्रीक लोग उसकी एक आंख में एक नुकीला खूंटा घुसा देते हैं जिससे वह अंधा हो जाता है। जब पॉलीफेमस मदद के लिए चिल्लाता है तो दूसरे साइक्लोप्स पूछते हैं कि उस पर किसने हमला किया। कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा है, वे चिल्लाता है। यह सोचकर कि वह पागल है, वे उसे अकेला छोड़ देते हैं। ओडिसियस और उसके आदमी दानव की भेड़ों के नीचे छिपकर भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे नाव से दूर जाते हैं ओडिसियस एक बड़ी गलती कर देता है। अपनी जीत पर गर्व करते हुए वह अपना असली नाम चिल्लाता है। पॉलीफेमस पोसाइडन का बेटा है। समुद्र देवता अपने बेटे का श्राप सुनता है और कसम खाता है कि घर पहुंचने से पहले ओडिसियस को बहुत तकलीफ होगी। अगला ओडिसियस का दौरा आयोलस, हवाओं का शासक। एओलस उसे एक चमड़े का थैला देता है जिसमें सभी खतरनाक हवाएं होती हैं और जहाज़ों को घर ले जाने के लिए केवल हल्की हवा छोड़ता है। 9 दिनों तक वे सफलतापूर्वक नौकायन करते हैं। अंत में इथाका क्षितिज पर प्रकट होता है। थका हुआ ओडिसियस सो जाता है। उसके दल ने यह मानते हुए कि बैग में खजाना है उसे खोला। फंसी हुई हवाएं बाहर की ओर फूटती हैं जिससे एक हिंसक तूफान पैदा होता है जो उन्हें वापस समुद्र के पार ले जाता है। घर नजर में था और उन्होंने लालच के कारण इसे खो दिया। इसके बाद जहाज बंदरगाह में प्रवेश करते हैं। लेस्ट्रिगोनियन, विशाल नरभक्षियों की एक जाति। राक्षस चट्टानों से भारी चट्टानें फेंकते हैं। लगभग हर यूनानी जहाज को तोड़ दिया गया है। केवल ओडिसियस का अपना जहाज बच गया। उसका बेड़ा जो एक समय शक्तिशाली था लगभग नष्ट हो गया है। ओडिसियस द्वीप पर पहुंचता है। सरसे, एक शक्तिशाली चुड़ैल, वह नाविकों का भोजन और पेय से स्वागत करती है, फिर उन्हें सुअरों में बदल देती है। इससे पहले कि ओडिसियस उसका सामना करे, भगवान हेमिस उसे एक जादुई जड़ी बूटी देती है जो उसे उसके जादू से बचाती है। जब सिरसे का जादू विफल हो जाता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है। अंततः वह ओडिसियस की सहयोगी बन जाती है, उसके आदमियों को पुनर्स्थापित करती है और 1 वर्ष के लिए उनकी मेजबानी करती है। लेकिन ओडिसियस अभी भी घर के लिए तरस रहा है। सर से उससे कहता है कि आगे बढ़ने से पहले उसे मृतकों की भूमि की यात्रा करनी होगी। ओडिसियस दुनिया के किनारे तक जाता है और अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करता है। वहां वह मृतकों की आत्माओं से मिलता है जिसमें ट्रॉय के उसके गिरे हुए साथी भी शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अंधे भविष्यवक्ता से बात करता है, टायरसियस। टायरसियस ने उसे चेतावनी दी, यदि आप सूर्य देव के पवित्र मवेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं तो विनाश होगा। ओडिसियस को यह भी पता चलता है कि मुसीबत उसके अपने महल में उसका इंतजार कर रही है, जहां अहंकारी लोग उसकी पत्नी से शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, पेनेलोप। जीवित लोगों के बीच वापस सिरसे ने ओडिसियस को इसके बारे में चेतावनी दी। सायरन, उनके खूबसूरत गाने नाविकों को मौत की ओर ले जाते हैं। ओडिसियस बिना नष्ट हुए गाना सुनना चाहता है। वह अपने दल को अपने कानों को मोम से बंद करने और उसे मस्तूल से कसकर बांधने का आदेश देता है। जैसे ही सायरन गाता है वह छोड़े जाने की गुहार लगाता है, लेकिन उसके लोग उसकी पिछली आज्ञा का पालन करते हैं और खतरा टल जाने तक उसे पकड़कर रखते हैं। जहाज को तब 2 भयावहताओं के बीच से गुजरना होगा। एक तरफ है स्काइला, एक 6 सिर वाला राक्षस जो नाविकों को डेक से छीन लेता है। दूसरी तरफ है चरीबडीस, एक विशाल भंवर जो पूरे जहाज को निगल सकता है। ओडिसियस कम बुराई को चुनता है। स्काइला उसके 6 आदमियों को पकड़ लेती है और उन्हें खा जाती है। ये उनकी यात्रा के सबसे
यह उसके सफर के सबसे दर्दनाक पलों में से एक है। तूफान थके हुए क्रू को सूरज के देवता हेलियोस के आइलैंड पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। ओडिसियस उन्हें टायरेसियस की चेतावनी याद दिलाता है और किसी को भी पवित्र मवेशियों को छूने से मना करता है। कई दिनों तक वे उसकी बात मानते हैं, लेकिन जब खाना खत्म हो जाता है और ओडिसियस सो जाता है तो भूखे नाविक मवेशियों को मार डालते हैं। हेलियोस बदला मांगता है। जैसे ही जहाज आइलैंड से निकलता है, ज्यूस एक बिजली भेजता है। जहाज टूट जाता है, हर नाविक मर जाता है, सिर्फ ओडिसियस बचता है। मलबे से चिपके हुए ओडिसियस समुद्र के पार बहता हुआ अप्सरा कैलिप्सो के आइलैंड पर पहुंचता है। वह उससे प्यार करने लगती है और उसे 7 साल तक वहीं रखती है। अगर वह रुक जाए तो वह उसे अमृता का ऑफर देती है, फिर भी ओडिसियस मना कर देता है। वह घर से हमेशा दूर रहने के बजाय पेनेलोप के साथ बूढ़ा होकर मरना पसंद करेगा। आखिरकार देवी एथेना, जो हमेशा ओडिसियस की फेवरेट रही हैं, ज्यूस को कैलिप्सो को उसे छोड़ने का ऑर्डर देने के लिए मनाती हैं। ओडिसियस एक राफ्ट बनाता है और दूर चला जाता है, लेकिन पोसाइडन उसे एक और तूफान से तबाह कर देता है। बमुश्किल जिंदा वह फेशियंस के किंगडम में किनारे पर पहुंचता है। उनकी राजकुमारी नौसिका उसे ढूंढती है और अपने पिता के महल में ले आती है। वहां पहली बार ओडिसियस अपने एडवेंचर की पूरी कहानी बताता है। उसकी तकलीफें देखकर फेशियंस एक जहाज देते हैं और चुपके से उसे सोते समय इथाका ले जाते हैं। 20 साल दूर रहने के बाद ओडिसियस आखिरकार अपने वतन पहुंचता है। एथेना उसे एक बूढ़े भिखारी का भेष देती है। उसके महल में 100 से ज्यादा चाहने वाले उसके खाने पर दावत उड़ा रहे हैं और पेनेलोप पर नया पति चुनने का दबाव डाल रहे हैं। पेनेलोप ने सालों से उन्हें यह कहकर टाल दिया है कि उसे पहले अंतिम संस्कार का कफन बुनना पूरा करना है। हर रात वह चुपके से अपना काम खोलती है। ओडिसियस पहले अपने वफादार सुअर चराने वाले के सामने आता है और फिर अपने बेटे टेलीमेकस के सामने। बाप और बेटे अपना बदला लेने का प्लान बनाते हैं। पेनेलोप एक आखिरी चुनौती की घोषणा करती है। जो कोई भी ओडिसियस के बड़े धनुष पर डोरी चढ़ाकर 12 कुल्हाड़ियों के सिरों को तीर से पार कर पाएगा, वह उसका पति बनेगा। एक के बाद एक चाहने वाले कोशिश करते हैं, कोई भी धनुष पर डोरी नहीं चढ़ा पाता। भेष बदले हुए भिखारी ने बारी मांगी। चाहने वाले हंसते हैं, लेकिन ओडिसियस आसानी से धनुष पर डोरी चढ़ा लेता है और तीर को सभी 12 कुल्हाड़ियों के बीच से साफ साफ पार कर देता है। फिर वह सीधा खड़ा होता है, अपना भेष उतारता है और कहता है, मैं ओडिसियस हूँ, आखिरकार लौट आया हूँ। इससे पहले कि हैरान प्रेमी कुछ कर पाते, ओडिसियस उनके लीडर को तीर से मार देता है। टेलीमेकस और कुछ वफादार नौकर उसके साथ आ जाते हैं। दरवाजे बंद हो जाते हैं। हॉल के अंदर एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। आखिर में हर प्रेमी मर जाता है। घर वालों को धोखा देने वाले बेवफा नौकरों को भी सजा मिलती है। यह सुनने के बाद भी कि ओडिसियस लौट आया है, पेनेलोप सावधान रहती है। उसे किसी चाल का डर है। उसे परखने के लिए वह एक नौकर से उनकी शादी की सेज हटाने के लिए कहती है। ओडिसियस तुरंत विरोध करता है। सेज नहीं हट सकती क्योंकि उसने इसे खुद एक जिंदा जैतून के पेड़ के तने के चारों ओर बनाया था। सिर्फ असली ओडिसियस ही यह राज जानता होगा। आखिर में पेनेलोप उसे गले लगा लेती है। 20 साल के अलगाव के बाद पति पत्नी फिर से मिल गए। अगली सुबह मारे गए प्रेमियों के परिवार बदला लेने की मांग करते हैं। एक और लड़ाई शुरू होने का खतरा है, लेकिन एथेना बीच में आती है और शांति का आदेश देती है। खून खराबा खत्म होता है। ओडिसियस ने आखिरकार अपनी यात्रा पूरी कर ली है। यह राक्षसों और जादू की कहानी से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो युद्ध, लालच, नुकसान और देवताओं के गुस्से से बच जाता है, फिर भी घर लौटने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। ओडिसियस इसलिए नहीं जीतता क्योंकि वह सबसे ताकतवर योद्धा है, बल्कि इसलिए जीतता है क्योंकि वह चालाक, जिद्दी और हार मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए हजारों साल बाद भी दी ओडिसी अब तक लिखी गई सबसे बड़ी एडवेंचर कहानियों में से एक है। अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे बताएं कि आप आगे कौन सी मशहूर कहानी सुनना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।